हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 65 है। ये एग्जांपल्स करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 के। तो एग्जांपल 10 देखिए। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का सेट है एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट। और एक रिलेशन डिफाइंड है, कैसे? रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है और जो y है वो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दे देन आएगा। x और y दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। व्हाट इज इट्स डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी? कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगी? और रेंज क्या होगी आर की? इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये आर है, क्या ये रिलेशन है, ये फंक्शन भी है। तो पहले हम देख लें कि आर में एलिमेंट्स कैसे आएंगे। देखिए ध्यान से, x और y ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है। y क्या है? x को 2 से मल्टीप्लाई करे तब आएगा, यानी कि 1 और 2। और अगर x की जगह 2 तो y 4, x की जगह 3 तो y 6, x की जगह 4 फिर y 8, x की जगह 5 तो y 10। इस तरह से काफी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यही कंडीशन है। x और y आपके नेचुरल नंबर्स हैं। y कब आ रहा है? जब x को 2 से मल्टीप्लाई करे तब आ रहा है। y कब आ रहा है? जब x फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करे देन आपका सेकंड एलिमेंट आ रहा है। अब आपने बताना है कि इसकी डोमेन क्या आएगी, यहाँ वाले एलिमेंट्स, ठीक है। x कहाँ से आ रहे हैं? सारे ये x है ना, x कहाँ से आ रहे हैं? सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4। तो डोमेन तो क्या हो जाएगी आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। कोडोमेन, y भी कहाँ से है? y भी तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। x भी कहाँ से था? n से था। y भी कहाँ से था? n से था। तो ये भी सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन भी क्या आ गया आपके पास? n आ गई, ठीक है। बात आती है रेंज की। रेंज देखते हैं क्या है। रेंज आपके पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे आ रहे। ये सारे क्या है आपके पास? ये सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। रेंज क्या आ रही है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आ रही है। यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, हम सीधा नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते। यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस हैं, या तो 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 8 10 ऐसे आ रहे हैं। 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। वो क्या हो जाएगी आपके पास? रेंज। एक्स दो सेट में रिलेशन में एलिमेंट है, ये आपके पास डोमेन होती है, ये आपके पास कोडोमेन होती है। और जो एलिमेंट इमेज बनते हैं वो आपके पास रेंज होते हैं। यहाँ पे ये नेचुरल से उठाए गए हैं, तो आपके डोमेन क्या होगी? नेचुरल। वाई एलिमेंट्स भी आपके पास नेचुरल नंबर से उठाए गए हैं, तो कोडोमेन भी आपके पास क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर। बट जो एलिमेंट्स इमेज बन रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स की, वो आपके पास क्या आएंगे? केवल इवन नंबर्स हैं। तो रेंज क्या आ जाएगी? इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज आना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है यस, यहाँ पे 1 2 से ही अटैच है, 2 की इमेज केवल 4 ही है, 3 की इमेज केवल 6 ही है, कहीं पे भी इमेज डबलिंग नहीं हो रही है। सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो इन रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा? फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि हर एक एलिमेंट आपका डोमेन में क्या बनाना चाहिए? यूनिक इमेज बनाना चाहिए, एक ही इमेज बनाना चाहिए। और वो यहाँ पे सारे एलिमेंट आपके पास एक ही इमेज बना रहे हैं, तो रिलेशन आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा। एग्जाम्पल 11 देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे। एग्जाम्पल 11 देखिए। Examine each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। आपको रिलेशन के एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। और आपने ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो देखते हैं कि रिलेशन में एलिमेंट क्या है। 2 3 और 4। 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1 और 4 की इमेज 2, इस तरह से है। तो क्या ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है। देखो 2 की इमेज क्या है? 1, एलिमेंट को इमेज मिल गई, एक ही मिल गई। 3 की इमेज क्या है? 1, एलिमेंट को इमेज मिल गई, एक इमेज मिल गई। 4 की इमेज क्या है? 2, इस एलिमेंट को भी अपनी इमेज मिल गई। तो हर एक एलिमेंट के पास एक इमेज है, और यही आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। तो रिलेशन आपके पास क्या आ गया? फंक्शन आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4। डायग्राम से समझते हैं, इजी हो जाएगा। 2
3 और 4। यहाँ पे भी क्या है 2 3 और 4। देखो 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4। क्या ये आपके पास फंक्शन है? ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट 2 है ना उसकी 2 इमेज आ गई हैं। एलिमेंट 2 की इमेज 2 भी है, एलिमेंट 2 की ही इमेज 4 भी है। ये फंक्शन की कंडीशन नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट के पास एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही एलिमेंट को 2 डिफरेंट इमेज मिल रही हैं, तो ये आपके पास क्या है? फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट देखें, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7। हर एक एलिमेंट की अलग इमेज है, एक ही इमेज है हर एक एलिमेंट की। सिंस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? रिलेशन क्या आ गया? फंक्शन है। हमने सिर्फ यही देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट केवल एक एलिमेंट के साथ अटैच हो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की इमेज केवल एक ही एलिमेंट हो। ऐसे नहीं हो जैसे सेकंड केस में था, 2 की इमेज 2 भी थी और 2 की इमेज 4 भी थी। ये आपके पास फंक्शन नहीं है। बाकी दोनों केस आपके पास क्या है? फंक्शन है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 12 देखिए, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। नेचुरल से लेकर नेचुरल तक ही है और किस तरह से है? f of x इक्वल टू 2x प्लस 1। इस डेफिनेशन का यूज करना है और आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। भाई x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये रखें, तो f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, f of 6 और f of 7 क्या आएगा? बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आपने क्या करना है? गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पे आपने x की वैल्यू को चेंज करना है और फिर आपके पास f of 1, f of 2 इनकी वैल्यू आती रहेगी। तो फर्स्ट हम x की जगह 1 रख दें, तो क्या बनेगा? x की जगह हम रख रहे हैं 1, x की जगह रख दिया 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 2 और 1 क्या आ गया? 3 और f of 1 की वैल्यू क्या आ गई है? 3। x की जगह क्या रखना है? 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और 1 क्या आ जाएगा? 5, 3। x की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 क्या आ गया? 7। x की जगह 4 रखेंगे, 4 2 जा 8 और 1 9। x की जगह 5 रख दे, 5 2 जा 10 और 1 11। 6 रख दें, 6 दूनी 12 और 1 13 और 7 रख दें, तो 7 2 जा 14 प्लस 1 ये क्या आ गया आपके पास? 15। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट। बस आपने क्या करना था? x की वैल्यू रिप्लेस करनी थी और आपके पास y की आती गई। एग्जाम्पल 13 को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 13 देखिए, डिफाइन ए फंक्शन f रियल से लेकर रियल तक बाय f ऑफ x। कैसे दे रखा है? x स्क्वायर दे रखा है, x आपको किससे बिलोंग करता है? r से बिलोंग कर रहा है। Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of the function and draw the graph of the function. कई काम करने हैं। पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करना है, फिर इसकी डोमेन और रेंज बतानी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हम पहले वैल्यू निकाल ले, इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। x की वैल्यू रखनी है -4, जहाँ यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये क्या आनी है? 16। फिर रखते हैं -3, 3 3 जा 9, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जानी है। -2 रखेंगे तो 4, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे 1, 2 रख के देख लो, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 और दूनी 4, 3 रखेंगे, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 9, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। ये तो हमारी होगी टेबल कंप्लीट। ग्राफ बनाते हैं। मेरा ग्राफ, पर ग्राफ से पहले इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन होती है आपके पास x के एलिमेंट। ये क्या है आपके पास? के पास फंक्शन क्या दे रखा है? रियल से लेकर रियल तक दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपके पास यहाँ वाले एलिमेंट सारे क्या है? रियल एलिमेंट है। तो डोमेन में क्या आ गए? सारे x आ गए और x कहाँ से बिलोंग करता है? r से। कोडोमेन की बात करें तो भी क्या आएगा? रियल। बट यहाँ पे इसने क्या किया है? रेंज की बात की है, तो रेंज क्या आएगी? रेंज देखिए जरा क्या है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे है। यहाँ वाला एलिमेंट कैसा आएगा? ध्यान से देखें तो यहाँ वाला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस का ले लेंगे तो भी उसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। रेंज में ऐसे x आएंगे, उन x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर हो सकती है और x सारे क्या है? रियल नंबर है तो रियल ही, ठीक है, बट स्क्वायर में आ जाएगा। रियल नंबर लेना, मान लो आप -1/2 ले रहे हैं, ठीक है। इन पे नहीं जाना है, ये तो आपसे वैसे ही टेबल कंप्लीट करा रहा था, आपने इनको ध्यान रखना है
कि डोमेन आपकी रियल नंबर है, रियल कैसा भी हो सकता है, में भी, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, रियल नंबर कैसा भी हो सकता है। तो डोमेन तो आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन में ऐसे एक्स आ जाएंगे जो सारे एक्स क्या है आपके पास रियल। बात आती है रेंज की, रेंज के लिए हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर लें तो उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, यानी कि हम माइनस का भी अगर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा, आएगी आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेंज में ऐसे एक्स आएंगे कि एक्स क्या है, 0 के बराबर तो हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एक्स क्या है, सारे आपके पास रियल नंबर हैं। डोमेन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि एक्स आपके पास पॉजिटिव हो, यहाँ पे तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती थी, बट जब आप इमेज बनाएंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, सिर्फ पॉजिटिव बनेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ के लिए आप जो ये टेबल है इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 0 पे 0, ये वाला पॉइंट हो गया 0 0 आपका, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो गया। सिंपली जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट करके हमने इसका क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 14, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ, आर से लेकर आर तक, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स बिलोंग्स टू आर। आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ में ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड है, तो कुछ एक वैल्यूज निकाल लें ताकि ग्राफ क्रिएट करने में इजी हो जाए। एक्स की वैल्यू 0 रख दिया, एक्स की जगह 1 रख दिया, एक्स की जगह -1 रख दिया, एक्स की जगह 2 और एक्स की जगह -2, कुछ एक वैल्यूज प्लस की ले ली, कुछ एक वैल्यू माइनस की ले ली। सिंपली जैसे ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट कर दिया और ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। एग्जाम्पल 15 देखते हैं क्या पूछ रखा है उसमें। एग्जाम्पल 15 की बात करें तो डिफाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, आर में से 0 माइनस है, यानी कि 0 एलिमेंट आपके पास डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिर वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, से लेकर आर तक है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपकी डोमेन में। अब समझाते हैं कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 1 के नीचे 0 आ जाएगा तो ये आपके पास इन्फिनिटी बनता है, नॉट डिफाइंड। किसी भी एलिमेंट को आप 0 से डिवाइड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इसने 0 को हटा रखा है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ये इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है यूजिंग दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का यूज करके, और फिर आपको क्या बताना है, डोमेन और रेंज बतानी है इस फंक्शन की, ठीक है। आपकी बुक में इसका ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है। तो ये तो रहा ग्राफ, और ग्राफ कब बनेगा, जब आपके पास क्या होंगे, वैल्यूज होंगी। ये रही वैल्यूज, देखो जरा, एक्स की कुछ एक वैल्यूज रखी हैं, टेबल में पूछ रखी हैं, आपने 1 रखनी है, 0.5 रखनी है, 0.25 रखनी है, माइनस की वैल्यूज कुछ एक रखनी है, कुछ एक प्लस की रखनी है। कुछ नहीं है, हर बार आपने 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू -2 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगी, -0.5। 1 अपॉन में -1.5 करेंगे, इसको भाग करेंगे तो -0.67। 1 अपॉन में -1 करेंगे तो -1 आएगा, 1 अपॉन में -0.5 करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। सिमिलरली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन में वैल्यू रखनी है, कौन सी, x की वैल्यू रखनी है, y की ऑटोमेटिक आती जाएगी, और जैसे ही ये टेबल आ जाएगी आप इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ भी आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, आपको x की वैल्यूज भी दे रखी है, बस आपने x की वैल्यू प्लॉट करके y की वैल्यूज निकालनी है, और जैसे ही आपके पास टेबल बन जाता है आपने ग्राफ में इन पॉइंट्स को रखना है और ग्राफ बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल 16 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले बेटा एक चीज और रह गई, आपने क्या बताना था, डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करना था, डोमेन को और रेंज को इस फंक्शन की। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन आपके पास क्या दे रखा था, रियल में से 0 माइनस थे और अप टू रियल था, और एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा था, 1 बाय एक्स। तो डोमेन में हम क्या देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। ऑब्वियसली डोमेन आपको साफ साफ दे रखा है कि हर एक रियल नंबर पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, बस 0 पे नहीं निकलेगी। तो आपके पास डोमेन आ गई r-0। रेंज की बात करते हैं कि डोमेन के पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की।
हम रियल नंबर्स रखेंगे तो रियल ही आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉइंट में अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x रखें तो ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि ये वैल्यू आपके पास 0 बन जाए। रेंज में भी क्या करेंगे, रियल में से 0 माइनस कर देंगे। डोमेन और रेंज दोनों बराबर हैं r माइनस 0। डोमेन तो यही रहनी है क्योंकि गिवन आपको फंक्शन में दे रखी है साफ साफ, और जब हमने रेंज निकाला तो हर एक रियल नंबर आ सकता है, बस 0 नहीं आएगा किसी भी सूरत में। तो हमने क्या, रेंज भी वही बता दी, रियल में से क्या कर दिया, 0 माइनस कर दिया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एग्जाम्पल 16 देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स आपको फंक्शन दे दिया 2x + 1। दो रियल फंक्शंस हैं और आपने निकालना है f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स और f बाय जी ऑफ एक्स। हमने अलजेब्रा पढ़ा था रियल फंक्शंस का, तो हम f प्लस जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो बस अब तो f ऑफ एक्स की हमने वैल्यू रख दी, प्लस में जी ऑफ एक्स कर दिया। f माइनस जी ऑफ एक्स माइनस निकालना है, इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं। f ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी है और सिंप्लीफाई माइनस कर दिया। एफ जी ऑफ एक्स इन फंक्शंस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो गिवन जो दो फंक्शंस थे उनकी मल्टीप्लाई कर दी। डिवाइड में इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कंडीशन यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि अगर x की वैल्यू हम -1/2 लेते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा। अगेन हमने डिनोमिनेटर में 0 नहीं करना, तो इन्हें लिख दिया है कि x की वैल्यू -1/2 आपने नहीं लेनी है, तभी ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 17 भी बिल्कुल सेम है, वो देख लीजिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 17 ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, √x दे रखा है। जी ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है। अगेन आपने अलजेब्रा निकालना है रियल फंक्शंस का, तो देखिए f प्लस जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस को हम जोड़ सकते हैं। अब f ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी और g ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी है। सिंपल टर्म में रूट की टर्म जुड़ती नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया। f माइनस जी ऑफ एक्स की बात करें तो f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी है। ये फंक्शंस आपको डिफाइन है, बस सिंपली आप वैल्यू रख रहे हैं। एफ जी ऑफ एक्स अगेन इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/2। और डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो -1/2 आएगी। डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो अलग से मेंशन कर दिया कि x की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके पास एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, तो होप कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिए और अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।